यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। शिक्षा पोर्टल पर पेंडेंसी कैसे देखें, मैपिंग और प्रोफाइल कैसे करें अपने मोबाइल से पूरी, ऐसे ही कुछ विषयों के साथ आज का वीडियो खास आपके लिए। साथ ही पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से शाला में अतिरिक्त बच्चों को हम अनमैप कर सकते हैं, बच्चों को हटा सकते हैं, ताकि हमारी स्कूल की विकासखंड की मैपिंग 100% हो सके। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मैपिंग और प्रोफाइल अपडेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैपिंग की। इसके लिए हम शिक्षा पोर्टल ओपन करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हम कंप्यूटर पर कार्य करके दिखा रहे हैं, कंप्यूटर पे आपको चला के दिखा रहे हैं। आप यही काम मोबाइल पर कर सकते हैं। मोबाइल के ब्राउज़र में आप इसी तरह की वेबसाइट ओपन करके ये सारे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा समय हम आपको देते हैं जब तक हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस मैपिंग वाले सेशन में हम ओपन कर लेते हैं शिक्षा portal.mp.gov.in को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की वेबसाइट आपके स्क्रीन पर अपीयर होगी, दिखने लगेगी, जिस पर हम हमेशा काम करते रहते हैं। मैपिंग की शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे विद्यालय में अब तक कितनी मैपिंग हो चुकी है, कितने बच्चे शेष हैं और कितने बच्चों की मैपिंग हमें और करना है। इसके लिए हम इसी स्क्रीन पर नीचे तरफ जाएंगे। यहाँ पर शालाएं लिखा हुआ है, इस पर हम दूसरा वाला ऑप्शन है जो स्कूल बार बच्चों के नामांकन छात्रवृत्ति की स्थिति जाने, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष लिखा हुआ है। इसमें विभिन्न वर्षों के वर्ष दिख रहे हैं। आप कार्य कर रहे हैं 21-22 के लिए। हम 21-22 को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें अपनी शाला का 11 अंकों वाला डाइस कोड एंटर करना है। हम यहाँ पर डाइस कोड की एंट्री कर लेते हैं। अब मान लीजिए इसी डाइस कोड का हमें कक्षा 1 देखना है। कक्षा 1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कैप्चा कोड डालकर व्यू करते हैं और आप देखेंगे क्लास 1 में इस स्कूल में, इस शाला में 12 बच्चे मैप हैं। अगर इस स्कूल के 12 बच्चे गलत हैं तो बचे हुए बच्चों को हमें मैप करना है। उनकी समग्र आईडी डालकर हम मैप कर लेंगे। मैपिंग कैसे करेंगे हम आपको आगे बताते हैं। अगर इन 12 बच्चों में से कोई बच्चा गलत मैप हो गया है, जो हमारी विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, तो हमें उसको अनमैप भी करना पड़ेगा। अनमैप करने का वीडियो भी हमारे चैनल पर है। आप चाहेंगे तो आई बटन पर ऊपर दिख रहा है, आप उससे भी अनमैप कर सकते हैं। इसी तरह से आप सारी क्लास के, सारी कक्षाओं के बच्चे देख सकते हैं, मिला सकते हैं और अपने रजिस्टर में टिक करके अपना हिसाब पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं कि बचे हुए बच्चों को कैसे मैप करेंगे। इसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम पासवर्ड की आवश्यकता होगी। हमारे पास 2 तरह के पासवर्ड अवेलेबल होते हैं। एक तो हमारा खुद का यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है, साथ में एक ऑपरेटर पासवर्ड भी हर विकासखंड में उपलब्ध कराया जाता है मैपिंग करने के लिए। तो हम किसी एक पासवर्ड से एंटर करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं एक ऑपरेटर पासवर्ड से। यहाँ पर हम एक यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, कैप्चा कोड डाल देते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। इसमें से आपको मैपिंग करने के लिए जिस ऑप्शन का यूज़ करना है वो है एडमिशन मैनेजमेंट। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है एडमिशन मैनेजमेंट। क्लिक कर देते हैं इस पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन अपीयर होगा होम के बाद, एडमिशन मैनेजमेंट, और इसमें आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। 1.1 है न्यू एडमिशन के लिए, जिसको हम फॉर्मेट 1B भी बोलते हैं, और 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास, और इसको फॉर्मेट 1A बोलते हैं। इन दोनों का बेसिक अंतर हम आपको बता देते हैं। जब बच्चा प्रमोट होता है, कक्षा 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, 3 से 4 में जाएगा, हमारी ही शाला में प्रमोट होगा,
तो ऐसी स्थिति में हम फॉर्मेट 1A को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई नया एडमिशन आया है, कक्षा 1 के बच्चे हैं, कक्षा 5 से कक्षा 6 में जा रहे हैं, या इस तरह से ट्रांजिट होकर दूसरी शालाओं में बच्चे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम फॉर्मेट 1B का यूज़ करेंगे। तो अगर हम अपनी शाला के ही बच्चों को मैप करना चाहते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास के लिए, तो हम इस फॉर्मेट 1 वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। चलिए हम दोनों ऑप्शन देखते हैं। पहले हम फॉर्मेट 1A का यूज़ करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर एडमिशन में आप 21-22 सिलेक्ट कर लीजिए, इस वर्ष की बात कर रहे हैं। अगर आपको विगत वर्षों का कोई टारगेट रह गया है तो आप उसको नीचे वाले ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। 21-22 सिलेक्ट करते हैं। स्कूल टाइप में हमने गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए एक स्कूल सेलेक्ट किया हमने, पहला वाला। प्रीवियस क्लास इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए सेकेंड कर ली, और इसके बाद शो स्टूडेंट पर हम क्लिक कर देते हैं। और देखिए इस तरह से एक बच्चा मैपिंग से अभी रह गया है, जो इनके यहाँ अध्ययनरत था, जो इस स्कूल में अध्ययनरत था सेकंड क्लास में, और इसको थर्ड क्लास में भेजा जाना है। ये हम फॉर्मेट 1A की बात कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे बच्चे की समग्र आईडी लिखी हुई आएगी, बच्चे का नाम लिखा हुआ आएगा और उसका पूरा विवरण यहाँ लिखा हुआ आएगा। हमें रिजल्ट उसका डालना है जो भी रहा। इसके बाद अगर वो पास हो गया तो पास का परसेंटेज उसकी एंट्री करना है, और अगर उसी स्कूल में है तो सेम स्कूल कर देंगे, अगर दूसरे स्कूल में गया है तो उसको अदर स्कूल कर देंगे और कैप्चा कोड डालकर रजिस्टर्ड कर देंगे। ऐसे करने से ये बच्चा उस क्लास में प्रमोट होकर मैप हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट तो था फॉर्मेट 1A। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट 1B की। 1B में देखिए आप इस तरह से क्लिक करेंगे। यहाँ पर एकेडमिक ईयर 21-22 लेते हैं। 1B के लिए हमें स्टूडेंट आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसमें एक बच्चे का समग्र आईडी एंटर कर देते हैं और शो करते हैं, और आप देखेंगे इस तरह से बच्चे की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अब चूँकि हम फॉर्मेट 1B का यूज़ कर रहे थे, तो इसमें 1B के लिए हमें अब डाइस कोड की ज़रूरत पड़ेगी कि ये बच्चा वर्तमान में किस स्कूल में एडमिट हो रहा है। यहाँ पर आप अगर डाइस कोड की एंट्री करके शो डिटेल करेंगे तो ये बच्चा वहाँ पर मैप हो जाएगा। चलिए एक डाइस कोड डालते हैं, शो करते हैं। जैसे ही हमने इस स्कूल का डाइस डाल के शो किया, इस तरह से एक विंडो नीचे आ गई। अब इसमें न्यू स्कूल का नाम आ गया, न्यू क्लास आप उसमें भर देंगे, रिजल्ट भर दीजिए, लास्ट क्लास परसेंटेज भर दीजिए, उसका स्कॉलर नंबर भर दीजिए, और कैप्चा कोड डालकर एडमिट करेंगे तो ये बच्चा भी संबंधित स्कूल में जिसका हमने विवरण भरा है वहाँ पर जाकर मैप हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मैपिंग के लिए हमें 2 तरह का ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड किया गया है, फॉर्मेट 1B और फॉर्मेट 1A। 1A सेम स्कूल के लिए है और फॉर्मेट 1B एक स्कूल से दूसरे स्कूल में या न्यू एडमिशन उनके लिए यूज़ हम करते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपने मैपिंग की ये प्रक्रिया समझ ली होगी, और आप जितने भी बच्चे शेष रह गए हैं आपकी शाला की मैपिंग के लिए, उनकी मैपिंग तत्काल पूरी कर लीजिए। जो बच्चे गलत मैप हो गए हैं उन बच्चों को अनमैप कर दीजिए। प्रोफाइल एंटर करने के लिए हमें इस तरह से मेन मेनू से आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। अगर हम प्रोफाइल एंट्री की बात करेंगे तो उसके लिए हमें स्टूडेंट की प्रोफाइल मैनेजमेंट को क्लिक करना पड़ेगा। तो हम चलिए क्लिक करते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट को। यहाँ आप देखेंगे होम के बाद दूसरा ऑप्शन आ गया है स्टूडेंट प्रोफाइल का। स्टूडेंट प्रोफाइल में आप पहले वाले ऑप्शन से स्कूल के बच्चों की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले। आप बाहर से भी इस लिस्ट को देख सकते हैं। दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ पर स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट करना है। तो हम आपको प्रोफाइल किस तरह से अपडेट करेंगे, मैपिंग के बाद हमें प्रोफाइल अपडेट करना होती है, ये वही वाला प्रोसेस है। हम क्लिक करते हैं इसको। यहाँ पर एकेडमिक ईयर शो हो रहा है, एकेडमिक ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी एंटर करना है। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं समग्र आईडी, और इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे, शो करते हैं। और जैसे ही हमने समग्र आईडी डाली, इसके नीचे आप देखेंगे इसका एकेडमिक डिटेल आ गया। ये बच्चा इस स्कूल का है और इस डाइस कोड में है। इसके नीचे इसकी एडिट प्रोफाइल वाले बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे इस बच्चे का पूरा विवरण
यहाँ पर शो होने लगा। इस तरह से आप इस विवरण को एक एक करके बारीकी से देख लीजिए। जहाँ पर अपडेशन की आवश्यकता हो उसको अपडेट कर दीजिए। अगर उसमें कोई करेक्शन दिखता है, करेक्शन की आवश्यकता होती तो आप उसको अपडेट कर लीजिए, और अगर नहीं है तो जो भी खाली कॉलम है उनकी पूर्ति करते हुए, उनको भरते हुए आप इसको सेव कर दीजिए और अंत में कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों, आपने प्रोफाइल अपडेशन और मैपिंग के दोनों ऑप्शन देख लिए। आप जल्दी से अपना काम पूरा कर लीजिए ताकि कहीं पर हम पीछे न रह जाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।